दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। आज दोस्तों हम लोग चौथी कड़ी लेके आए हैं सेल्स मास्टर की। मैंने आपको कहा था कि टू बिकम सेल्स मास्टर आपको 5 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर आपको गौर करना है। सबसे पहली चीज़ मैंने बताई थी कि आप जो भी प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं उसकी लगातार आपको प्रैक्टिस 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 करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। दूसरी बात मैंने बताई थी कि सेल्स इज अ माइंडसेट। आप क्या माइंडसेट के साथ जा रहे हो। आप अगर माइंडसेट बना के जा रहे हो कि यस मुझे आज सेल करना ही है, तो देख लेना आपका सेल मटेरियलाइज डेफिनेटली होता है। जो लोग भी सेल्स में है वो लोग टारगेट बेस्ड काम करते हैं। आप जरा सोचो कि जब भी आपका टारगेट बहुत नज़दीक होता है तो उस समय पे आपका सेल की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये पूरा माइंडसेट है। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, सेल्स इज अ आर्ट। सेल एक कला है और वो कला आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर मेरे ये 3 सीरीज नहीं देखे तो आप पीछे के वीडियोस में जाके आप देख लीजिए। 10-10 मिनट के वीडियोस है, बड़ा सुंदर बात आपको जानने को मिलेगी। आज दोस्तों चौथी कड़ी है कि सेल्स जो है वो एक बहुत बड़ी गेम है। आज उस विषय के ऊपर में बात करेंगे। सो सेल्स इज अ प्रैक्टिस, सेल्स इज अ माइंडसेट, सेल इज अ आर्ट एंड सेल इज अ गेम। और अगले मंडे को मैं सेल्स का 5वां नियम लेके आपके बीच में आऊंगा। हर मंडे वीडियो लेके आता हूं, जरूर बने रहिएगा। अच्छा लगता है तो आप जरूर उसको कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और लाइक जरूर कीजिए। चलिए आज का बात शुरू करते हैं। सेल्स इज अ गेम। एक गेम है, आपको गेम की तरह आपको लेना पड़ेगा। गेम के बारे में अगर बात करें तो कोई भी गेम आप ले लीजिए, इसके किसी भी प्लेयर को अगर आप ले लीजिए, तो कोई भी प्लेयर जब भी खेल रहा है, ध्यान से सुनिए, उसी समय पे उसको पैसे मिलते हैं। उसकी प्रैक्टिस के उसको पैसे नहीं मिलते हैं। आप देख लीजिए, कोई भी प्लेयर अगर गेम खेला होगा, उस गेम के आवर्स अगर देखें और उसके प्रैक्टिस के आवर्स अगर आप देखें, जमीन आसमान का अंतर होगा। जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस की उसने और जब गेम खेल रहा है तब उसको उसका पैसा मिलता है। इसलिए मैंने आपको बताया था बैक टू बैक मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उस समय शायद पैसे ना भी मिले, उस समय शायद आपका सेल ना भी हो, लेकिन जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपके सेल बढ़ेगा। जिस प्लेयर की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उतना उसको खेलने का मौका ज़्यादा मिलता है। आप सचिन तेंदुलकर को ही देख लीजिए, उसने जितने भी अवर्स उसने गेम खेला होगा उससे कई गुना ज़्यादा उसने प्रैक्टिस के अवर्स उसने निकाले होंगे, लेकिन उस प्रैक्टिस का उसको पैसा नहीं मिला। उसने जब जब गेम खेला तो उस गेम का उसको पैसा मिला, लेकिन गेम खेलने का मौका उसको कब मिलता है, जब उसकी प्रैक्टिस होती है। जो लोग भी सेल्स में है वो इस चीज़ को समझ जाए कि अगर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा तो कोई मेरे से बीमा लेगा, कोई मेरे से बीमा नहीं लेगा, कोई मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा, कोई मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। लेकिन इस गेम के अंदर में अगर आप चलते रहोगे, गेम के अंदर में अगर आप घूमते रहोगे, तो कभी हाँ होगी कभी ना होगी। अगर हाँ हो गई अपना फायदा है ही है, ना में भी अपना फायदा है, क्योंकि अगर ना आया तो समझ जाने का प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस का पैसा अगर सचिन तेंदुलकर का साहब को भी नहीं मिले तो फिर मैं कौन सी हस्ती हूँ यार। प्रैक्टिस के पैसे इस दुनिया में किसी को भी नहीं मिलते हैं। तो जब जब आप सेल्स में निकलते हो तो ये सोच के निकलो कि आज अगर मेरा काम बन गया, अगर आज मेरा प्रोडक्ट बिक गया, तो आज मेरी गेम के अंदर में आज मेरा कंट्रीब्यूशन रहा। अगर नहीं बिका कोई अपना प्रोडक्ट तो अपने को ये समझना है कि ये मेरी प्रैक्टिस का दिन था। अगर आप ये सोचोगे तो क्या है, कभी भी आपको अपसेट नहीं आएगा। हमेशा ही पैसे मिले ऐसा जरूरी नहीं है। जो लोग भी गेम खेलते हैं उनको प्रैक्टिस के पैसे नहीं मिलते, तो हमें भी ये काम करना पड़ेगा। इफ़ यू आर इन अ सेल्स तो आपको ये समझना पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा मात्रा प्रैक्टिस के अंदर में आप करते रहोगे उतना ज़्यादा आपको आपके प्रोडक्ट का सेल होगा। दोस्तों इसको मैं गेम इसलिए कहता हूँ, समझ लीजिए कि आप किसी कमरे के अंदर में बैठे हैं और उसमें 15-20 बल्ब है, फैन है, 15-20 स्विच के बोर्ड है। आपको फैन लगाना है,
लेकिन आपको पता नहीं है कि इसमें से फैन का स्विच कौन सा है। लेकिन आपको ये पता है कि यस, ये 15 स्विच में से कोई भी एक स्विच जो है वो फैन को जलाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप एक एक करके स्विच को ऑन करते जाओगे। पहली स्विच ऑन की, फैन की तरफ देखा, फैन नहीं चल रहा। दूसरी स्विच ऑन की, नहीं चल रहा। तीसरी, चौथी, पांचवी, 15 के 15 स्विच तक, शायद 14वें स्विच में फैन की स्विच हो सकती है। लेकिन आपको अपसेट नहीं आएगा, क्योंकि आपको मालूम है गेम क्या है। ये गेम ये है कि 15 स्विच को ऑन ऑफ करूंगा तो एक स्विच मेरे फैन को चलाएगी। बस सेल्स इसी तरह की गेम है। आप जब 10 लोगों को मिलते हो, 10 लोगों को अपने प्रोडक्ट की चर्चा करते हो, ऐसा कभी नहीं होता कि 10 के 10 लोग आपके प्रोडक्ट को मना कर दे। आपके प्रोडक्ट को सुनने वाले, समझने वाले लोग आपको जरूर मिलेंगे। इस गेम की प्रैक्टिस चालू रखना, यही उद्देश्य था आज मुझे ये बताने का। मेरी बातें अच्छी लगती है दोस्तों, तो जरूर आप हमारे कोर्स वर्कशॉप को आप अटेंड कर सकते हैं। हमारे जो वर्कशॉप है इसमें अनगिनत बातें सिस्टमेटिक वे से हम आपको समझाते हैं। 18, 19 और 20 तारीख को, जो मैं पिछले 17 साल से जिसका रियाज कर रहा हूं मैं बेसिक कोर्स का, वो 18, 19 और 20 तारीख को दिसंबर के 2020 को शुरू हो रहा है। जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आज तक अगर आपने ये कोर्स नहीं किया है, आप बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं आप, राइट। अगर आप सेल्स में हो तो आपके लिए ये अल्टीमेट कोर्स आपके लिए हो सकता है। एक अगली गेम को लेके आऊँगा, एक अगले सेल्स के मास्टर बनने के रूल को लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।